ओके, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। ठीक है, वीडियो सामने यस सिलोजिज्म सर। दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर। ठीक है, देखो सिलोजिज्म के ना दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है थ्योरी वाला और एक होता है प्रैक्टिकल पार्ट। तो आज हम लोग दोनों को कवर करना चाहेंगे। ठीक है, स्टार्ट ओके सर। करते हैं। सिलोजिज्म की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि सिलोजिज्म होता क्या है। ठीक है, देखो सिलोजिज्म इज अ फॉर्म ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। ये जो क्वेश्चन डिडक्टिव रीजनिंग बोला है ये आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, इन इंडियन सिलोजिज्म, इन इंडियन लॉजिक्स सिलोजिज्म इज अ, मतलब इंडियन लॉजिक्स में सिलोजिज्म क्या है, तो क्या है, ये एक डिडक्टिव रीजनिंग है। डिडक्टिव। ठीक है, ये मेथड आपने टीचिंग मेथड में पढ़ेंगे, इंडक्टिव और डिडक्टिव, है ना। ये मैं भी पढ़ाऊंगा आर्ग्यूमेंट में, पर अभी हम लोग सिर्फ इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ये क्या है, एक डिडक्टिव रीजनिंग है। ठीक है, वेर यू अराइव एट अ स्पेसिफिक कंक्लूजन, जहां पर हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ठीक है, और ये तो चलो नहीं आता है कि ये ग्रीक वर्ड है और इसका सिलोजिज्म उससे मिलकर बना है ये। इसमें देखिए जो हमारे कंक्लूजन होते हैं, कई बार वो कंक्लूजन लिखा आएगा या फिर इन्फ्रेंस लिखा आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? यस सर। अगर जहां भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोगों को मेरे को बोलना है। ठीक है, देखो सिलोजिज्म जो होते हैं तीन पार्ट होते हैं हमारे पास, एक तो मेजर प्रीमाइसेस, माइनर प्रीमाइसेस और कंक्लूजन। प्रीमाइस का मीनिंग समझते हो? प्रीमाइस नहीं क्या होता सर। है? प्रीमाइस नहीं पता क्या होता है? मेरा वीडियो देखा था सिलोजिज्म का? मेजर। यस सर, देखा था दोनों। फिर प्रीमाइस दोनों क्यों नहीं देखे पता? थे। देखो मेजर और माइनर प्रीमाइस। यस ऐसा सर। होता है, लॉजिक में जो स्टेटमेंट होती है, ठीक है, इन लॉजिक, इंडियन लॉजिक्स में जो स्टेटमेंट होती है उसे या तो प्रीमाइस कहते हैं या फिर प्रपोजिशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रीमाइस या फिर प्रपोजिशन। प्रीपोजिशन। स्टेटमेंट को प्रीमाइसेस या प्रपोजिशन कहा जाता है। और प्रीमाइसेस जो है वो तीन पार्ट से मिलकर बना है। ठीक है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और कॉपुला। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है द सब्जेक्ट इज दैट अबाउट विच समथिंग इज सेड, मतलब जिसके बारे में हमें कुछ बताया जा रहा है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट हमारे प्रपोजिशन या फिर प्रीमाइसेस को अफर्म्ड मतलब कंफर्म या फिर डिनाइड करता है। ठीक है, मतलब प्रीपोजिशन, सॉरी, एडिशनल इंफॉर्मेशन। हाँ, प्रेडिकेट जो होता है, प्रेडिकेट वो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करेगा, है ना। यस सर। ठीक है, और कॉपुला होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए। इट इज द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। एक छोटा सा सेंटेंस मैंने लिया है, जैसे मैन इज मोर्टल। तो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट क्या है? मैन है। तो मैन क्या हो यस गया? सर। सब्जेक्ट हो गया। मॉर्टल क्या है? वो मैन के बारे में बता रहा है, तो प्रेडिकेट हो गया। और उसको कनेक्ट कौन कर रहा है? इस कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कॉपुला हो गया। ठीक है, कॉपी। समझ में आया इतना? यस सर। ओके, एकलव्य आप भी आ गए? एकलव्य, यस सर, यस सर। हाँ, तो ये छोटा सा हमने आज बस सब्जेक्ट की, एक सेकेंड, ये स्टेटमेंट के बारे में बताया है। ठीक है, इतना पता है आप लोगों को सबको कि हम यस स्टेटमेंट को लॉजिक्स यस सर। में प्रीमाइस कहते हैं। प्रीमाइसेस के तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड कॉपुला। आगे स्टार्ट करें? यस सर। ठीक है, देखो हम पढ़ रहे थे कि सिलोजिज्म में हमारे पास तीन कंपोनेंट्स, एक तो मेजर प्रीमाइसेस, माइनर प्रीमाइसेस और कंक्लूजन। ठीक है, अब मेजर प्रीमाइस क्या होती है, माइनर क्या होती है और कंक्लूजन क्या होता है, ये दिखाता हूँ आपको आगे। देखिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे ऑल रोजेस आर फ्लावर, ये एक मेजर प्रीमाइसेस है। ठीक है, माइनर क्या है? दिस इज अ रोज। और इनका कंक्लूजन क्या बन रहा है? एक
कंक्लूजन हमने ये बनाया कि मेरे हाथ में एक फ्लावर है, आई एम होल्डिंग अ फ्लावर, ये क्या है, इसका कंक्लूजन है। ठीक है, अभी समझ में आएगा धीरे धीरे आपको। और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ सिलोजिज्म देखते हैं। अभी सिलोजिज्म की डेफिनेशन हमारे समझ में आ गई। सिलोजिज्म क्या है, एक डिडक्टिव रीजनिंग है, जो मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है, सिलोजिज्म किससे बनकर बना होता है, मेजर, माइनर और कंक्लूजन से। अब देखिए सिलोजिज्म के कुछ टाइप होते हैं। इसके 3 टाइप्स हैं हमारे पास, जो कि हम लोग कैटेगराइज करेंगे। और उसके बाद देर आर 2 अदर मेजर काइंड ऑफ सिलोजिज्म। ठीक है, जो आपके एग्जाम में जनरली कभी कभी क्वेश्चन इनसे भी बन जाता है, जैसे एंथेमेम्स एंड फैलेसी। फैलेसी क्या होती है, एंथेमेम्स क्या होता है, आज इस पे भी डिस्कशन होगा। ठीक है, तो एक एक करके इसके पहले कैटेगराइज सिलोजिज्म के तीनों पार्ट करते हैं, उसके बाद एंथेमेम्स और फैलेसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं। थ्योरी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखिए पहले करते हैं कैटेगोरियल सिलोजिज्म के बारे में। आपने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था, वो भी हमारे कैटेगोरियल सिलोजिज्म का ही एग्जांपल था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, क्या था हमारा, बताओ। अभी जो आप लोगों ने एग्जांपल पढ़ा वो क्या है, देखा था ये मैनेज वाला? मॉडल वाला। नहीं, ये वाला। यस सर। ये हाँ, ये यस जो सर। है ये भी एक कैटेगोरियल का ही एग्जांपल है। हमने क्या करा है, मेजर प्रीमाइसेस को माइनर प्रीमाइसेस के द्वारा ही एक कंक्लूजन बनाया कि आई एम होल्डिंग अ फ्लावर, है ना। तो ये क्या है, कैटेगोरियल सिलोजिज्म का एक एग्जांपल है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ओके सर। अभी दिक्कत हो रही है क्योंकि आप लोगों ने थ्योरी कभी पढ़ी नहीं होगी शायद। यस सर। हाँ, अभी धीरे धीरे होगा क्लियर, क्योंकि इसे एग्जांपल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखो एक एग्जांपल और समझते हैं, जिससे और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एक मेजर प्रीमाइसिस है, ऑल कार हैव व्हील्स। ठीक है, हमारे पास फिर माइनर प्रीमाइसिस है, आई ड्राइव अ कार। आई ड्राइव अ कार। कंक्लूजन क्या बन रहा है, माई कार हैज व्हील। ठीक है, मेजर प्रीमाइसिस और माइनर प्रीमाइसिस को हमने दोनों को कनेक्ट करके एक कंक्लूजन दिया है। तो ये है कैटेगोरियल सिलोजिज्म का एग्जांपल। आई थिंक ये समझ में आया होगा। सर क्लियर हो रहा मेजर है? प्रीमाइस और माइनर, सर हाँ मेजर बोलो। प्रीमाइस और माइनर प्रीमाइस का नहीं आ रहा समझ में। हाँ, मेजर प्रीमाइस मतलब क्या होती है, माइनर प्रीमाइस कैसे क्या होती है? डिफरेंस क्या। हाँ बिल्कुल, अभी समझाता हूँ। देखो जो भी मेन होता है, जैसे कि पहले हम हमेशा आई ड्राइव ए कार, मतलब कार से कनेक्ट करके ऊपर भेजा गया है कि कार, अगर आप पहले माइनर वाली पढ़ो, आई ड्राइव अ कार। ठीक है, और फिर ऊपर पढ़ो ऑल कार हैव अ व्हील, तो इसमें मेजर कौन सा हुआ, ऑल कार वाला हुआ ना। हम्म। भाई मेरे पास तो एक कार है ना, पर जितनी भी कारें होती हैं सब पे क्या होते हैं, व्हील होते हैं। तो ये मेजर प्रीमाइसिस होगी। उससे कनेक्ट करके एक छोटा प्रीमाइसिस हमने बनाया, माइनर वाला, आई ड्राइव अ कार। और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि मेरे पास जो कार है उसमें क्या है, व्हील है। अब क्लियर हुआ? मतलब सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। हाँ, सब्जेक्ट तो सेम होगा ही होगा। हमारे पास क्वेश्चन आते हैं ऐसे ना, अगर आप लोग देखोगे पिछले नेट एग्जामों में, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे होंगे, जैसे कि ऑल कार हैव व्हील, आई ड्राइव अ कार, फिर आपको ऑप्शन दे देगा 4-5 कि माई कार हैज व्हील्स, या फिर माई कार हैव नो व्हील्स। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन दे देगा और आपको बोलेगा इसका कंक्लूजन क्या होगा, तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है एकलव्य? Yes, sir. ठीक है भावना, क्लियर हुआ ये? यस सर। ठीक है, ये है कैटेगोरियल सिलोजिज्म का एग्जांपल है ये। ठीक है, हमारे पास कई बार ये भी आ जाता है कि ये किसका एग्जाम्पल है, तो आपको याद करना पड़ेगा किसका है ये, कैटेगोरियल का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फिर एग्जाम्पल लिया है मैंने, ऑल इंसेक्ट फ्राइटेंड मी, दैट इज एन
इंसेक्ट, तो इसका कंक्लूजन क्या बना? आई एम फ्राइटेंड, में क्या हुआ? डर गया। डर गया। ठीक है, तो सिंपल होते हैं। आप अगर मतलब कोई एग्जाम में आते हैं तो आप इजीली पहचान जाएंगे। बस आपको ये याद रखना है कि ये किसका एग्जांपल है, कैटेगोरियल का है ना। अब नेक्स्ट टाइप लेता हूं। अभी आप एक एक करके टाइप देखिए, क्योंकि आप सिलेबस में आप लोगों ने ये कभी पढ़े नहीं होंगे। एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर इस पे दोबारा डिस्कशन कर लेंगे कि क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, फिर है डिसजंक्टिव सिलोजिज्म। ठीक है, देखो इसको पहले एग्जांपल से समझाता हूं, फिर मैं ऊपर जो लिखा हुआ है बात करेंगे। दिस केक इज आइदर रेड, वैलेट और चॉकलेट। ठीक है, माइनर प्रीमाइसेस क्या है? इट इज नॉट चॉकलेट। तो कंक्लूजन क्या होगा? अगर ये चॉकलेट नहीं, इसका मतलब क्या होगा? वो रेड वैलेट होगा, है ना। तो ऐसे जो सिलोजिज्म होते हैं, जो एक में दो में से आप किसी एक को चूज कर रहे हो, किसी एक को नेग्लेक्ट कर रहे हो, वहां पर क्या होता है? डिसजंक्टिव होता है। ठीक है, जैसे इसमें ऊपर दिया है, सिंस ए इज ट्रू, अगर ए ट्रू है मतलब आपकी फर्स्ट प्रीमाइस ट्रू है, बी मस्ट बी फॉल्स। मतलब अगर आप इसमें से देखते हो, देखो दिस केक इज आइदर रेड और वैलेट, वैलेट और चॉकलेट, तो ये अगर मैं ट्रू मान लेता हूं तो हमारा सेकंड वाला तो रॉन्ग हो जाएगा ना, माइनर प्रीमाइसेस, है ना। यस सर। देखो डिसजंक्टिव में ये होता है कि आपका मेजर प्रीमाइसेस अगर आप ट्रू मान लोगे तो माइनर वाले को आपको फॉल्स कहना ही पड़ेगा। ठीक है, यस सर। इनमें से कोई एक ही सही हो सकता है। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक और एग्जांपल लिया है मैंने। ऑन द टीवी शो आउटलैंडर, क्लेयर्स हस्बैंड इज आइदर डेड और अलाइव, या तो वो जिंदा है या फिर मर गए। अब हमें ये नहीं पता कि वो जिंदा है या मरे, डेड और अलाइव, पर माइनर प्रीमाइसेस में हमने क्या देखा? ही इज नॉट अलाइव, मतलब वो जिंदा नहीं है। तो कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन ये निकलेगा, क्लियर्स हस्बैंड इज डेड। डेड। क्लियर हुआ ये? यस सर। भावना यस सर। और एकलव्य? Yes, sir. Clear. ठीक है, तो ये हो गया डिसजंक्टिव का एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब है एंथीमेम्स। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में, कई बार मैंने एक बार देखा है इसको, ये 17 या 18 के एग्जाम में था आपके। पहले तो ये होता क्या है, पहले तो ये सोचो, सुना है कभी इसके नाम? मीनिंग क्या होता है इसका, पता है किसी को? देखो ऐसा होता है कि इसमें से कोई चीज एक छुपी भी होती है। एंथीमेम्स मींस समथिंग इज मिसिंग। ठीक है, इस देखो, एन एंथीमेम्स इज नॉट वन ऑफ द मेजर टाइप ऑफ सिलोजिज्म। ये तो चलो छोड़ो, इसको क्या बोलते हैं? रिथोरिकल सिलोजिज्म बोलते हैं। दिस आर ऑफन यूज्ड टू परसुएसिव स्पीच और आर्ग्यूमेंट। परसुएसिव मींस क्या होता है? किसी को कंसिव करना, कन्विंसिंग करना ना, कि हम जो बोल रहे हैं सामने वाला समझ चुका होगा बिना हमारे कुछ समझाए हुए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना, मान लो आज तेज बारिश हो रही होती है, बहुत तेज बारिश हो रही है, और मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं आ रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा? आपके दिमाग में एक बात आ जाएगी, क्या? कि बारिश तेज है तो सर नहीं आ रहे। ठीक है ना। तो जहां पर कुछ छुपा हुआ होता है वहां पर हम लोग ये एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, कोशिश करो समझने की। देखो मेजर प्रीमाइस क्या है? ही कुडंट हैव स्टोलन द ज्वेलरी। ठीक है, माइनर प्रीमाइस क्या है? आई नो हिज करेक्टर। तो ये इसका, यही इसका कंक्लूजन हुआ। माइनर प्रीमाइस ही इसका कंक्लूजन माना जाएगा। ठीक है भाई, उसने ज्वेलरी जो है स्टोलन नहीं करी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि मैं उसका करेक्टर जानता हूं, पर ये हमें पता कौन सा है कि वो करेगा या नहीं करा होगा उसने।
ठीक है। सेकंड देखो, हर न्यू नेसेसरी कांट बी अगली। तो उन्होंने माइनर प्रीमिसेस दिया है क्या, इट्स मेड बाय फेमस डिजाइनर लुइस विटॉन। देखो हमें नहीं पता लुइस विटॉन ने बनाई है या नहीं बनाई है, पर फिर भी हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक वो फेमस है और उन्होंने उनको बनाया है। तो जहां पर कुछ छुपा होगा वहां पर आप लोग एंथोनिम्स का यूज करेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट है। सर तो इसमें हम कंक्लूजन नहीं लेंगे, कंक्लूजन माइनर प्रीमाइसेस ही होगा। हाँ, कंक्लूजन माइनर प्रीमाइसेस ही होते हैं इनमें। ठीक है, बस इसका थोड़ा सा ओके टाइप डिफरेंट है, इसमें कुछ छुपा हुआ होता है जो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ओके ठीक सर। है, अब नेक्स्ट देखो, पेन कॉपी लेके बैठे हो या साथ में नहीं बैठे आज? यस सर, ले रखा। हाँ ठीक है, गुड। देखो फैलेसी के एग्जाम्पल तो आप लोगों ने अपने नेट में देखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैलेसी वाला। तो फैलेसी पहले होता क्या है, पहले तो ये बता दूं। सर फॉल्स बिलीव। हाँ, फॉल्स बिलीव कि हमें फॉल्स बिलीव है ना। अब कंफर्म नहीं हो सकते आप इसमें। ठीक है, यस एग्जाम्पल से सर। समझाता हूँ तब ऊपर पढ़ूंगा। देखो मेजर प्रीमाइसेस था हमारे पास, ऑल क्रो आर ब्लैक, ठीक है ना। फिर माइनर है द बर्ड इन माई केज इज ब्लैक, द बर्ड इन माई केज इज ब्लैक। उसने कंक्लूजन क्या निकाला, द बर्ड इज क्रो। पर ये वो कंफर्म नहीं कह सकता कि वो बर्ड क्रो ही हो, क्या पता कोई दूसरी हो, है ना। तो यहां पर क्या होता है, ट्रू और फॉल्स थोड़ा सा डाउटफुल रहता है। ठीक है, जैसे ऊपर मैंने लिखा भी है, सम सिलोजिज्म कंटेन फॉल्स प्रिजम्पशन when you are start assuming one of the major or minor premises be true। जब हम लोग इसे ट्रू मान लेते हैं even though they are not based on fact। ठीक है, फैक्ट पे इस पे डिपेंड नहीं करता। आप बोलोगे कि भाई, हेलो, यस सर। हाँ एक सेकंड, अच्छा हाँ, सेकंड एग्जांपल दिखाता हूँ इसका, एक सेकंड। हाँ देखते हैं, ये वाला देखते हैं। मेजर प्रीमाइसेस देखिएगा, द सीनरी इन आयरलैंड इज ब्यूटीफुल। माइनर प्रीमाइसेस है आई एम इन आयरलैंड। कंक्लूजन क्या निकला, द सीनरी इज ब्यूटीफुल। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आयरलैंड की सारी सीनरी ब्यूटीफुल हो, पर फिर भी हम लोगों ने क्या निकाला कंक्लूजन की, सीनरी आयरलैंड की ब्यूटीफुल है। तो जैसे वहां पर आप कंफर्म नहीं थे कि वो क्रो होगा या नहीं होगा, और आयरलैंड इज ब्यूटीफुल होगा या नहीं होगा, आपको कुछ नहीं पता, तो प्रिज्यूम करना पड़ता है आपको, और इट मे बी फॉल्स और ट्रू। गॉट इट? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा समझते हैं। देखो फैलेसी में क्या होता है, आपको एज्यूम करना पड़ता है कि जो आपको स्टेटमेंट दी है वो ट्रू होंगी, है ना। इन्होंने क्या करा, पहला प्रीमाइसेस क्या दिया, देखो जब मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ या प्रीमाइस बोल रहा हूँ, दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, प्रीमाइस क्या दिया है, मेजर ऑल क्रोज आर ब्लैक। फिर माइनर बोला द बर्ड इन माई केज इज ब्लैक। ठीक है, द बर्ड इन माई केज इज ब्लैक। तो इन्होंने ये एज्यूम कर लिया कि जो बर्ड है वो क्रो है, तो ये 100% तो करेक्ट नहीं है ना, क्या पता वो कुछ और हो, तो फॉल्स प्रॉमिस हो गया ये। ठीक है, हमने ओके मे यस बी सर। ये राइट हो या रॉन्ग हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फैलेसी बोलते हैं। ठीक है, यस सर। ऑल करेक्ट, भावना, यस सर। एकलव्य? यस सर, क्लियर। ठीक है, देखो इस पे थोड़े से प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन करना तो थोड़ा और क्लियर होगा, मैं भी कराऊंगा आज, और आप लोग थोड़ा घर पे भी ट्राई करें। तो जो टाइप थे तो वो तो इतने ही यही था टाइप में,
इसके अब रूल देख लेते हैं। इसमें 6 रूल आप लोगों को पढ़ने होंगे। मेजर जो है 6 रूल हैं, ठीक है। वो 6 रूल जनरली हमें याद होने चाहिए। उनमें क्या है देखते हैं। पहला रूल 1 क्या है? देखो रूल 1 में है देयर मस्ट बी 3 टर्म्स, द मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस एंड कंक्लूजन, नो मोर नो लेस। ये पहले रूल से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि सिलोजिज्म में कितनी टर्म होती हैं। याद है किसी को? प्रीवियस क्वेश्चन मैंने एग्जैक्ट क्लास में भी कराया था ये, कि सिलोजिज्म में कितनी टर्म्स होती हैं। कितनी होती है? मेजर, माइनर और कंक्लूजन। तो 3 से ज्यादा टर्म्स होनी चाहिए, और उससे ज्यादा नहीं हो सकती, उससे कम नहीं हो सकती। तो 3 टर्म्स तो नेसेसरी है। गॉट इट? गॉट इट? यस यस सर। सर। गुड गुड, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोग पूछता रहता हूँ। 2 रूल्स देखो। सेकंड रूल देखो इसका, द माइनर प्रीमाइसेस मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटलीस्ट वन अदर प्रीमाइस। क्या मीनिंग है उसका, बताइए। मतलब सर माइनर सर प्रेमाइसिस से मिलती हुई कोई भी चीज तो बाकी दोनों में से किसी एक में होनी चाहिए, हाँ, या तो अगर एक कंक्लूजन में या होनी मेजर में। कंक्लूजन चाहिए। में होनी चाहिए या फिर उसमें होनी चाहिए। मतलब जो आपकी स्टेटमेंट है उनका लिंक होना चाहिए आपस में, वरना आप कंक्लूजन ही नहीं निकाल पाओगे। ठीक है ना? अगर सारे यस कंक्लूजन, सर। अगर कोई लिंक ही नहीं हुआ तो फिर कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। देयर इज नो कंक्लूजन, याद करो। ठीक है। फिर रूल 3 है आपका, एनी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रिलीवेंट प्रोमाइस। एनी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन। देखो कंक्लूजन जो भी निकलता है वो प्रीमाइसेस से ही निकलता है, ठीक है। तो उसका आपस में रिलीवेंट होना चाहिए वो, है ना। नेक्स्ट है आपका, डू नॉट यूज 2 नेगेटिव प्रीमाइसेस। 2 नेगेटिव प्रीमाइसेस अगर एक साथ आ गई, मान लो स्टेटमेंट 2 है आपके पास और दोनों नेगेटिव आ गई, तो उसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट है, इफ वन ऑफ द 2 प्रीमाइस आर नेगेटिव द कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। अगर मतलब एक भी प्रीमाइस आपके पास नेगेटिव आ गई तो उसमें से क्या होगा, कंक्लूजन आपका नेगेटिव जरूर आएगा, ठीक है। फिर है, फ्रॉम 2 यूनिवर्सल प्रीमाइसेस नो कंक्लूजन में बी ड्रॉन। यूनिवर्सल प्रीमाइसेस का मीनिंग समझते हो? सर फैक्टफुल प्रोमाइसेस देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है हमारे पास सिलोजिज्म में ना, सिर्फ देखो ऑल और सम है ना, और नो है और सम नॉट है। 4 यहाँ पर हमारे पास टर्म्स हम लोग सिलोजिज्म में यूज करते हैं, ऑल, नो, सम, सम नॉट, ठीक है। इसमें आप लोग कहीं नोट करो, ऑल और जो नो होता है ये क्या होता है, ये यूनिवर्सल प्रीमाइसेस है, ठीक है। सम और सम नॉट ये है पर्टिकुलर। अब देखो मैंने बोला ऑल एज आर बी, इस मींस सारे ए बी है, तो ये यूनिवर्सल हो गया ना, इसमें कोई और कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा। अगर मैं बोलूंगा नो ए इज बी, तो ये यूनिवर्सल नेगेटिव हो गया, ठीक है। या तो यूनिवर्सल पॉजिटिव होगा या यूनिवर्सल नेगेटिव। ऑल के लिए यूनिवर्सल पॉजिटिव, नो के लिए यूनिवर्सल नेगेटिव, ठीक है। तो ये 6 रूल हैं, आपको इनमें से अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके। देखो यहां तक तो इसका थ्योरी था, ठीक है। थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, हम लोग उनको एक शीट में करेंगे। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ जो मैंने वीडियो में भी आपको कराए थे। थोड़ा सा करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये तो अभी आपको बताया था कि स्टेटमेंट में क्या होता है। एक सेकंड, ये कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है। 10 मिनट।
चलो मेरे पास 5 मिनट तो है, मैं देखता हूँ। देखो हम लोगों ने इस क्लास में जब हमने प्रैक्टिकल टाइप करे थे, थ्योरी समझ में आ गई ना सबको? ठीक है, थ्योरी वाला पार्ट अलग हो गया। अब एक काम करते हैं, प्रैक्टिकल में थोड़ी देर में स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिएगा। 5 मिनट ब्रेक है? ओके। सर